ऑटो देखे, बजाज ऑटो देख के हमारी भी आँख चौकी थी। लेकिन फिर हम देखे नीचे नंबर, ना भैया यूपी का नंबर था, ना भैया दिल्ली का नंबर, ना भैया कर्नाटका का नंबर था। क्योंकि हम पहुंच चुके हैं, ना हम हैं अपने उत्तर प्रदेश में, ना है हम भैया दिल्ली में, ना है हम अपने मुल्क में। क्योंकि हम पहुंच चुके हैं भैया गमछा उठा के अपने 48वें मुल्क यानी कि कंबोडिया में। जी हाँ, झोला बैठा हुआ है आपका कंबोडिया की राजधानी प्नोम पेन में पहुँच चुके हैं झोला। अभी हवाई अड्डे से उतरे, ये सब पूरा देख रहे पीछे जो तार झाड़ देख रहे हैं ना, ये सब कुछ पूरा ये तार झाड़ पूरा हवाई अड्डे का तामझाम है। ये हवाई अड्डे से सब बाहर निकले, टेम्पो पकड़े हैं। बहुत कम मुल्कों में होता है आप टेम्पो पकड़ कैसे जा रहे होते हैं। टेम्पो पकड़े हैं, पहुँच रहे हैं अपने हॉस्टल। और तो चले के कौन बकैती वाली सीरीज़ और बोकाली सीरीज़ याद है, जापान वाली, बढ़िया काफ़ी सपोर्ट दिया आप लोगों ने। तो चले के कौन बकैती वाली सीरीज़ और एक बकैती वाले वीडियो में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक पूरी सीरीज़ बकर खाने की, कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ नया। हम भी बड़ा हमारे हाथ चटपटा रहे हैं कुछ अलग से खाने की चीज़ें देखने के लिए। वो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार जरा मोदी जी की अपील सुन लें। मोदी जी ने बढ़िया अपील करी है, वो सुनते हैं और उस अपील के बाद आपसे मिलते हैं। माहौल देख लीजिए आप, बहुत बढ़िया। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नहीं, मोदी जी की अपील सुन ली है, लेकिन मोदी जी ने जो अपील में हमसे बोला कि काम करो, जब कंबोडिया गए हो ना तो थोड़ा सा ना कि खाने पीने पे फोकस कम, थोड़ा सा कम तो नहीं लेकिन उसके अलावा भी थोड़ा और भी फोकस कर लो। इसीलिए हमने मोदी जी की बात मान ली है, हम गमछा डाल लिए हैं। और हम सबसे पहले आपको चल रहे हैं, एक बहुत ही अनोखी हिस्ट्री है इस शहर की और इस देश की। उस इलाके में चल रहे हैं, जीनोसाइड हुआ था 1975 के अराउंड इस देश में। आधे से ज़्यादा लगभग 3-4 मिलियन जनता लगभग कहते इन्होंने कत्लेआम कर दिया था 1975 से लेकर 1904 साल 5 साल लगभग इन्होंने ये पूरा हरकतें करी थी। उस इलाके में चल रहे हैं, वहाँ पे आपको कंकाल देखने को मिलेंगे। वहाँ चलते हैं। शहर से लगभग 12-13 किलोमीटर बाहर है, तो आप ऐसे टुक करके जाएंगे। टुक कर लीजिए, 20,000 यहाँ का लोकल करेंसी बोली तो लगभग आपके 400 रुपये होते हैं। 400 रुपये का टुक राइड, वहाँ पहुँचते हैं। मेरा जूता है जापानी। नो इंग्लिश, हाँ नो इंग्लिश, आई डोंट नो इंग्लिश, यू डोंट नो इंग्लिश, ओनली माई कैमरा पर्सन नोज इंग्लिश। Yeah, then only we talk. Yeah. But you say yes, you say no, you say yes, you say no. देखिए ये भी मज़ा है अपना। बैठिए, ना भाषा का समझ है, ना हमें समझ है, ना भैया जी को समझ है, बट गुफ्तगू जरूर आती है। You come, I come, here we come. Okay. देखिए सामने स्कूल है और हम स्कूल से, जैसा कि हम स्कूल से तो नहीं, हम टुक से पहुंच चुके हैं। आपका जैसा आपने आपको बताया था कि शुरुआत करना आपका एक जीनोसाइड साइट से, जिसका नाम है आपका चोयोंग एक जीनोसाइडल सेंटर। तो फ्रॉम पेन से लगभग जैसे हमने बोला कि 12-13 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँच गए हैं। अंदर चलते हैं। अंदर का फंडा क्या है देखिए। पहले मुझे लगा था कि शॉर्ट्स नहीं अलाउड होंगे, लेकिन शॉर्ट्स अलाउड है। कुछ मंदिरों में यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं अलाउड होते, तो मुझे उसी में पंग में लगा था कि शायद शॉर्ट्स नहीं अलाउड होंगे। $6 फीस है, $6 एंट्रेंस फ़ीस है। साथ में आपकी ऑडियो कहते हैं, आपका जो ऑडियो इक्विपमेंट होता है जहाँ पे आप जाके ऑडियो गाइड जिस बेसिकली कहते हैं, वो चीज़ है यहाँ पर, वो ले सकते हो आप। और $6 यानी कि, और अगर आप लोकल करेंसी में दे रहे हो तो 25,000 लोकल करेंसी। $6 मतलब 480 या 500 रुपये समझ लो आप। 500 रुपये का एंट्रेंस है। 12 किलोमीटर दूर था। अंदर चलते हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं जीनोसाइडल सेंटर। थोड़ा सा हमें भी ऑडियो गाइड के थ्रू जो पता चल जाएगा वो हमको बताते रहेंगे। और इसके बाद अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए सामने आपको दिख रहा होगा कुछ तो एक टावर जैसा बना रखा है। फैंसी आप देखिए, टावर भी है, ऊपर से उसकी कलाकृतियाँ देखिए, ऊपर से कैसे कलाकृतियाँ बना रखी हैं। और जैसे हम दिखा रहे थे आपको, देखिए ये दे दिया इन्होंने आपका ऑडियो गाइड जैसा कि हमने आपको बोला। और कहते क्या है, ऐसा एक और शब्द है इसका, द किलिंग फील्ड्स, जो क्या दूसरा नाम है, जो कि एक्चुअल नाम है यहाँ का है आपका, वो है चोयोंग एक जीनोसाइडल सेंटर। तो ये फंडा है। और एंड ये वो कुछ तो अंग्रेजी लगा रखी है। शुरू कर दीजिए। और दूसरी चीज़, हाँ, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है आप छोटे कपड़े पहन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते हो। छोटे, बहुत ज़्यादा ही छोटे नहीं, मतलब कहते हैं बस बेड से उठे और चले आए, वैसा नहीं है। और चलिए फिर अंदर घुमाते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं इलाका। लगभग मुझे लगता है कि आधे घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो चलिए घूमते हैं, थोड़ा दर्शन करते हैं, हम भी दर्शन करते हैं। कुछ अनोखी सी चीज़ है आपकी यहाँ की। देखिए थोड़ा वॉक करते हैं। स्तूपा कह रहे थे, इसके स्तूपा का जा रहा है, इसमें भी लिखा हुआ है आपका, देखना ये देखिए, मेमोरियल स्तूपा, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। और फंडा कहते हैं कि देखिए भाई का नाम जो था जिसने ये सब हरकतें कराई थी, पॉल पॉट करके नाम, कंबोडियन ही इंसान था
ये कहते हैं अपना 17 अप्रैल से लेके आपका 75 से लेके, जैसे हमने आपको बोला 79 तक ये हरकतें कराई, जिसमें कहते हैं कि ऑलमोस्ट हर 4 कंबोडियन में एक व्यक्ति को भाई ने मौत के घाट उतार दिया था। वैसा कुछ सीन है इस पूरे घटनाक्रम का। 4 साल लंबा ये घटनाक्रम चला, जिसमें इन्होंने लगभग कहते हैं 8 मिलियन जनता होती थी, मतलब 8 मिलियन हो गया आपके 80 लाख लोगों में से 30 लाख लोगों को कहते हैं शांत कर दिया था। वैसा कुछ सीन है। ये देखिए यहाँ पे अब थोड़ा शांति रखूँगा और आपको आगे वो दिखाते हैं यहाँ पे। लगभग 1.5 घंटे लगे हमें ये पूरा आपका जो पूरा ये किलिंग फील्ड है या फिर आपका जिनोसाइड का जो सेंटर था वो ख़त्म करने में। तो थोड़ा सा काफ़ी भावुक, काफ़ी संवेदनशील आपकी पूरी यात्रा है अगर आप 1.5 घंटे यहाँ पे बिताते हैं। स्पेशली अगर आपको बहुत कुछ ना पता हो, जैसे मेरे से मतलब मुझे एटलीस्ट इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल या तो इनफैक्ट पता भी नहीं था कि ऐसा भी बहुत कुछ हुआ था और ये सब कुछ हुआ था। इनफैक्ट कहते हैं कि देखिए ऑडियो गाइड आपको लेनी ही पड़ेगी, तो ऑडियो गाइड काफ़ी अच्छी है। आप बैठिए आधे घंटे उसको पूरा सुनिए, आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको अदरवाइज़ नहीं पता होगी। पीछे वही जो स्तूपा जिसमें हमने शुरुआत की थी लगभग वो आपको स्तूपा यहाँ पे दिखाई पड़ता हुआ। और कहते हैं उसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग की थी कि ये वन ऑफ दी 300 लगभग ऐसी किलिंग फील्ड्स थी पूरे कंबोडिया में जहाँ पे इस तरह की मास मैसेकर या मास मर्डर कह लो आप वो होता था। उनमें से एक ये है जो कि प्नोम पेन के पास स्थित है। और इंटरेस्टिंगली और दूसरा ये कहते हैं वन ऑफ दी बिगेस्ट, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी है शायद तक। तो ये सीन है। बट काफ़ी ज़्यादा मतलब जो कहा था ना इस भाई का बारे में। और ये स्तूपा जो बनाया गया था वो 1988 में बनाया गया था। जैसे हमने बोला आपको 75 से 79 तक ये पूरा मास मर्डर होता रहा। उसके बाद सरकार ने इसको कहते हैं 1988 में इस स्तूपा का निर्माण कराया, जो कि काफ़ी कह रहे हैं उस ऑडियो गाइड के हिसाब से कि आपका काफ़ी हिंदू प्लस आपका बुद्धिस्ट कल्चर को डिवोट करता हुआ। काफ़ी ऊपर जो गरुण भगवान होते हैं उनकी कहते हैं इमेज यूज़ है, प्लस आपका नाग्स यूज़ हैं। तो काफ़ी हिंदू इन्फ्लुएंस और काफ़ी ज़्यादा बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है इसमें। एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा पास से दिखाता हूँ। थोड़ा और साइड चलते हैं, थोड़ा सा आपको बेटर दिखाई पड़ेगा। अगर आप और दूसरी चीज़ होगी कि इन्होंने ये भी बोली कि लगभग ये जो पूरा स्टोरी है इसमें लगभग 17 माले की ये पूरी बिल्डिंग है। तो नीचे से ऊपर तक शुरू होता है। नीचे आपके स्कल ज़्यादा रखे हुए, आपके खोपड़ियाँ ज़्यादा रखी हैं। ऊपर आपका कहते हैं यहाँ पे रुकता हूँ मैं एक बार, यहाँ पे थोड़ा शेड सा है। तो मैं कह रहा था कि 17 माले की ये बिल्डिंग है। और नीचे इन्होंने कहा कि कहते हैं जैसे कि आपने शुरुआत में भी देखा कि कहते हैं जैसे अलग अलग पार्ट्स ऑफ बोन्स रखे हुए हैं बॉडी के। नीचे ज़्यादातर आपके खोपड़ियाँ हैं, ऊपर चल के आपके बाकी पार्ट्स बोन्स के क्या कहते हैं आपके लेग, हिप्स वगैरह जो भी आपके अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उसके स्कल्स रखे हुए हैं ऊपर। उसके स्कल्स हैं, उसके बोन्स रखे हुए हैं ऊपर। तो ऐसा सीन है। 1988 में इसका निर्माण कराया गया। हाँ, काफ़ी दर्दनाक कहानी है। शायद तक आपको नहीं पता है तो ज़रूर, अगर आप आते भी नहीं कभी तो मैं ज़रूर सर्च करूँगा कि एक बार ज़रूर इसके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मतलब वर्ल्ड वॉर में 1940 में 1930 में होता तो तब भी बहुत ही बुरा है। बट एटलीस्ट आपको जिस तरह से जर्मनी वगैरह में होता था ये सब चीज़ें वहाँ पे उस ज़माने में, लेकिन 80s में होना तो मतलब समझ ऐसे कल की बात है। उस ज़माने में भी ये सब हो रहा है तो कुछ ज़्यादा ही और इनफैक्ट इन्होंने ये बोला कि कहते हैं उस समय इन्होंने क्या कर रखा था, कंबोडिया को पूरा ही बाकी दुनिया से एक प्रकार से लॉक कर रखा था। तो दुनिया यहाँ क्या हो रहा है दुनिया को वैसे भी नहीं पता चल रहा था। तो वैसा सीन है। काफ़ी स्तूपा ये जो आपका कह रहे हैं इसको कहते हैं आपका मेमोरियल स्तूपा। आप अंदर तक जा सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते हैं ऑब्वियसली, बट आप इसके चारों तरफ एक परिक्रमा कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सर रखे हुए हैं, कंकाल जो रखे हुए हैं काफ़ी जिस तरह से बताया गया है कि केवल मारने का तरीका भी बहुत ज़्यादा सर पे मारने का मतलब भी काफ़ी ज़्यादा आपको चोट के निशान दिखेंगे आपको। मतलब किस तरह से आपको मारा गया है वो दिखाई पड़ता है यहाँ पर इन सारे। इंटरेस्टिंग जो आप देख रहे हैं ना कि कहते हैं 3 मिलियन जनता ओवरऑल, 8 मिलियन जनता उस ज़माने में पॉपुलेशन हुआ करती थी। इसकी मतलब कि समझ रहे हैं ना कि आपने ऑलमोस्ट
50% जनता ख़त्म कर दी अपने देश की। और इंटरेस्टिंगली क्या सीन है, ये कंबोडियन को मार रहे हैं। ये जो इंसान था जो कि आपका पॉल पॉट है, वो खुद एक कंबोडियन है, और ये खुद क्या कहते हैं जो कंबोडिया की ही जनता है उसका ही कहते हैं इस तरह से नरसंहार कर रही है। तो चलिए, इस दर्दनाक इस शुरुआत का पहला ही वीडियो जो हमारा कंबोडिया से आ रहा है, उस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं। शायद तक इसके बाद मैंने जैसे शुरुआत में बोला था कुछ खाएंगे भी पिएंगे, बट वो भावुकता शायद इस वीडियो में यहीं पे रखते हैं कि तो अगर बकर होगी तो किसी और वीडियो में दिखाते हैं। बट इस भावुक होते हुए वीडियो को, इस तरह की दुनिया में कुछ ज़्यादा ही बकर चल रही है भाई हो, तो करते हैं विराम। मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नए सफ़रनामे में। खाने का वीडियो शायद इसके बाद दिखाते हैं आपको। कंबोडिया से कुछ अमोघ नेशनल डिश है, वो शायद दिखाने की कोशिश, बट फ़िलहाल इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नए सफ़रनामे में। तब तक खाइए आवारा और घूमिए आवारा।